जो भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगर किए हैं, अगर आप लोग कोई स्टूडेंट ऐसा भी है अगर आप लोग अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए टोटल सीट लिस्ट जारी कर दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में आप लोगों को कितना सीट रखा गया है, साथ में आप लोगों को कहाँ कितना सीट है। तो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट जो ऑनर्स के रूप में रखे हो उसमें कितना सीट है, आप लोगों को किस सब्जेक्ट में कितना है। तो फुल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो 43 अंगीभूत और 36 संबद्ध कॉलेजों में जो है आप लोगों के लिए कुल 3,09,024 सीट यहाँ पर जारी किया गया है। साथ में आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताया गया है कि आप लोगों को किस कॉलेज में कितना सीट है, लेकिन आगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को किस कॉलेज में कितना सीट रखा गया है, वो भी आप लोगों को लिस्ट दिखाने वाला हूँ। इसलिए सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोगों को कौन सा ऑनर्स रखे हैं, ऑनर्स के रूप में जो आप लोगों को अब मेजर सब्जेक्ट है, कौन सा मेजर सब्जेक्ट के लिए आप लोग सब्जेक्ट रखे, उसमें आप लोगों को कितना सब्जेक्ट है, जिससे कि आप लोगों को इससे यह पता चल जाएगा कि आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर जो एडमिशन होगा उसमें आप लोगों को नाम आएगा कि नहीं। तो सभी चीज़ आप लोगों को जानकारी देने वाला, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अब 37 विषयों में ले सकते हैं स्नातक की डिग्री, यानी आप लोग जो स्नातक करेंगे यानी ग्रेजुएशन जो आप लोग कर रहे थे पहले ऑनर्स के रूप में, उसे ऑनर्स के जगह पर अब मेजर सब्जेक्ट कर दिया है। अब जो है 37 सब्जेक्ट में आप लोग मेजर सब्जेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑनर्स सब्जेक्ट आप लोग 37 सब्जेक्ट से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पहली बार चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत सेमेस्टर एवं क्रेडिट प्रणाली के आधार पर आप लोगों को स्नातक 4 वर्षीय आप लोगों को स्नातक कोर्स के लिए नामांकन ऑनलाइन आवेदन शुरू है। उसके लिए आप लोग जो भी स्टूडेंट अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए आप लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। अगर आप लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं किए तो मैं आप लोगों के लिए उस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप लोग इस चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। साथ में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक मिल जाता है। इसलिए आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है फॉर्म भरने में, चाहे आप लोग कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हमसे जानकारी पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके लिए इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या है जानकारी, आगे आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखिए जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद देख लीजिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में छात्राएं कुल विषयों में स्नातक कर सकते हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय में आप लोगों को जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का एडमिशन होता है, जो कि आप लोगों को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर 4 जिला आप लोगों को आता है। इसमें आप लोग एडमिशन करा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको मान्यता प्राप्त है, उसमें आप लोग आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आप लोगों को लिस्ट भी मिल जाएगा। उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए 25 मई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। साथ में इसमें ऑनलाइन आवेदन चार्ज की बात करें तो आप लोगों के लिए 500 रुपया चार्ज लिया जाता है। इसके लास्ट डेट की बात करें तो अभी यहाँ पर देख लीजिए 8 जून तक इसका लास्ट डेट रखा गया है, लेकिन यह डेट आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप लोगों को बढ़ेगा तो उस पर भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए वहीं 200 रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ आप लोग 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के लिए कितना सीट बढ़ाया गया है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे देख लीजिए स्नातक स्तर पर सीटों की संख्या तो लगातार बढ़ती रही है, लेकिन छात्रों की संख्या अभी भी काफ़ी कम है। यानी आप लोगों को बता दूं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हर एक साल काफ़ी सीट रहता है, लेकिन इस बार भी काफ़ी सीट बढ़ाया गया है, जिससे कि स्टूडेंटों की संख्या कम हो जाता है। साथ में आप लोगों को बता दूं कि अगर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो अगर आप लोगों को 3rd डिवीजन भी आया है, सबसे कम मार्क भी आया है अगर 12th में, तो आप लोगों को आसानी से एडमिशन हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को किसी स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखिए, जैसे आप लोगों को जो प्रोसेस आएगा वो बताते रहेंगे, इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपडेट मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले एडमिशन भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सभी चीज़ यही बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को सीटों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए विभिन्न विषयों में कुल 3,09,024 सीट उपलब्ध है। यानी आप लोगों को बता दूं कि स्नातक में जो आप लोगों को एडमिशन होगा उसके लिए यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि 3,09,024 सीट आप लोगों के लिए खाली है, जो कि आप लोगों को इस बार एडमिशन होगा। पिछले साल देख लीजिए आप लोगों के लिए कितना सीट रखा गया था। पिछले साल जो है 22 से 25 सेशन के लिए 1,65,307 सीटों पर नामांकन हुआ था, लेकिन उसमें भी आप लोगों को बता दूं कि 1300 सीट जो था खाली रह गया था
उस पर एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंटों की संख्या उतना नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोगों को हर एक साल सीट इसमें खाली बच जाता है। आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को जो इस बार जो है 37 सब्जेक्ट से आप लोगों को मेजर्स यानी ऑनर्स सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों को इस बार कोर्स कर सकते हैं, यानी 37 सब्जेक्ट से आप लोग ऑनर्स पेपर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को मेजर के रूप में देखने को मिलेगा। इससे पहले अगले साल जो है आप लोगों को 22 सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों को ऑनर्स सब्जेक्ट मिल रहा था, अब इस बार जो है बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए, इस पर सीटों की संख्या भी बढ़ाया गया है काफ़ी संख्या में। उसके बाद देख लीजिए आप लोग कौन कौन सा ऑनर्स कर सकते हैं और आप लोग कौन कौन सा ऑनर्स है तो आप लोगों को कितना सीट मिला है यहाँ पर देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर देख लीजिए एक भी विषय में कुल सीट भर नहीं पा रही है, यानी आप लोग कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप लोग ऑनर्स या मेजर सब्जेक्ट के लिए रखे हैं तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में सीट खाली रह जाता है, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों के लिए काफ़ी सीट है, तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप लोग ऑनर्स सब्जेक्ट रखें तो आप लोगों का आसानी से एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के लिए कौन सा ऑनर्स सब्जेक्ट में आप लोगों को कितना सीट रखा गया है, जिससे कि आप लोगों को अनुमान लग जाएगा कि आप लोगों को जो ऑनर्स मेजर सब्जेक्ट के रूप में रखे आप लोगों को सब्जेक्ट में इतना सीट खाली है। यहाँ पर देख लीजिए स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या, यहाँ पर देख लीजिए बॉटनी के लिए आप लोगों को 8645 सीट है। उसके बाद देख लीजिए जूलॉजी के लिए 10,934 सीट है। उसके बाद देख लीजिए केमिस्ट्री के लिए 9,337 सीट है। उसके बाद देख लीजिए फिजिक्स के लिए 9,865 सीट है। उसके बाद देख लीजिए मैथ और साइंस से जो आप लोग मैथ करना चाहते हैं उसके लिए 9,991 सीट है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए AIH के लिए आप लोगों को 95 सीट है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इतिहास के लिए आप लोगों को 28,144 सीट है। उसके बाद देख लीजिए समाज शास्त्र के लिए 17,040 सीट है। उसके बाद देख लीजिए मनोविज्ञानिक के लिए 23,750 सीट है। उसके बाद देख लीजिए अर्थशास्त्र के लिए 12,647 सीट है। उसके बाद देख लीजिए दर्शन शास्त्र के लिए 9660 सीट है। उसके बाद देख लीजिए मैथ आर्ट्स यानी जो स्टूडेंट आर्ट्स रखा है उसके अंतर्गत आप लोग मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए 2985 सीट है। उसके बाद देख लीजिए अंग्रेजी में आप लोगों को 12,928 सीट है। उसके बाद देख लीजिए इसी प्रकार आप लोगों को मैथिली में आप लोगों को 9260 सीट है। उसके बाद देख लीजिए राजनीतिक शास्त्र में आप लोगों को 22,830 सीट है। उसके बाद देख लीजिए हिंदी में 14,125 सीट है। उसके बाद देख लीजिए संस्कृत में आप लोगों को 89 से 25 सीट है। उसके बाद देख लीजिए उर्दू में आप लोगों को 98 से 9 सीट है। उसके बाद देख लीजिए गृह विज्ञान में आप लोगों को 13,448 सीट है। उसके बाद देख लीजिए LSW में आप लोगों को 2,005 सीट है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को संगीत में आप लोगों को 42 से 30 सीट है। उसके बाद देख लीजिए भूगोल में 18,020 सीट है। उसके बाद देख लीजिए ड्रामा में आप लोगों को 675 सीट है। उसके बाद देख लीजिए एंथ्रोपोलॉजी में आप लोगों को 1380 सीट है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पर्शियन में आप लोगों को 2080 सीट है। उसके बाद देख लीजिए प्राकृतिक में आप लोगों को 505 सीट है। उसके बाद देख लीजिए ग्रामीण अर्थशास्त्र में आप लोगों को 2480 सीट है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सांख्यिकी में आप लोगों को 925 सीट है। उसके बाद देख लीजिए अरबी में आप लोगों को 350 सीट है। उसके बाद देख लीजिए भोजपुरी में आप लोगों को 225 सीट है। उसके बाद देख लीजिए नेपाली में आप लोगों को 695 सीट है। उसके बाद देख लीजिए पाली में आप लोगों को 225 सीट है। उसके बाद देख लीजिए बांग्ला में 795 सीट है। उसके बाद देख लीजिए लाइब्रेरी साइंस में आप लोगों को 225 सीट है। उसके बाद देख लीजिए अकाउंट फाइनेंस में आप लोगों को 22,523 सीट है। अकाउंट फाइनेंस में यहाँ पर देख लीजिए 22,523 सीट है। उसके बाद देख लीजिए मार्केटिंग में आप लोगों को यहाँ पर 6630 सीट है। उसके बाद देख लीजिए मानव संसाधन प्रबंधन में आप लोगों को 1250 सीट है। यहाँ पर देख लीजिए कुल जो है आप लोगों को 3,09,024 आप लोगों को सीट है। अब आप लोगों को मैं फुल इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ कि आप लोगों को कौन सा ऑनर्स पेपर जो मेजर सब्जेक्ट के रूप में रखे हो आप लोगों को कितना सीट है, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा और आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को घबराना नहीं, आप लोगों को सभी का एडमिशन हो जाएगा अगर आप लोगों को थोड़ा भी कम मार्क आया है। साथ में आप लोगों को जैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को जारी किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तो उस पर भी आप लोगों को इस चैनल के द्वारा सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखिए। साथ में अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो है किस कॉलेज में कितना सीट है, उसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाकर बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जैसे वो वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में अगर आप लोग कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।